कोटा के एक सुमित उनके लड़के का नाम है और हरि कृष्ण उनके पिता का नाम, चौहान है वो। उन दोनों का स्मरण आता है। कोटा के जब शर्मा जी कथा कराए तब उस समय पर हमारा वहाँ जाना हुआ, तो शर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो वो चौहान परिवार से भी मुलाकात हुई। और चौहान परिवार ने जब बताया कि गुरुजी 19 साल हो गए हमारे यहाँ औलाद नहीं, तो हमने कहा कि हम तो ऐसे कुछ बताते नहीं हैं और हम कुछ जानते भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं है और ना हम कुछ जानते। पर इतना जरूर है, आप अपने मन से निकाल दो कि मेरे घर में 19 साल हो गए और औलाद नहीं है। आप आज से ही अंदाजा लगा कर बैठो, आज से आपकी चित्तवृत्ति में यह अंदाजा लगा कर बैठ जाओ कि मेरे घर में 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ मेरे घर में मेरी पत्नी की गोद में औलाद दे देगा। बस इतना अंदाजा। उनका एड्रेस तो हमको स्मरण में नहीं है, बस नाम का स्मरण है, सुमित चौहान, और उनके पिताजी का नाम हरि कृष्ण। तो कुछ महीने के बाद में जब वो सीहोर आए, मिले, हम शर्मा जी की कथा में मिले थे गुरुजी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई। हमने कहा, डॉक्टर कह दिए थे कि नहीं होगा, लोगों ने मान लिया था नहीं होगा, पर आपने सोच लिया। और यहाँ कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियां लाए, वो खुशियां लाकर देगा। आए 3 महीने। कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आपकी भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, हे दुख कटेगा, तकलीफ आई कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा।
शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? मैंने मेरे पड़ोसी के कहा, यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्ज़ाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बंद कर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर कह कर जाना, शंभू बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। ऐसी कृपा ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता निभाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब जब तक तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। वरदान एक ही। उससे प्रार्थना तो करो, उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो। हम विश्वास को दृढ़ बनाकर जाए, भरोसे को दृढ़ बनाकर जाए। हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में तुम भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव को भाव की जरूरत है। अगर भाव बढ़ाने के लिए आना हो तो शिव पुराण, जिसको भीड़ की जरूरत है वहां जाओ, जहां भीड़ की जरूरत पड़े वहां भीड़ बढ़ाओ, पर शिव पुराण की कथा में आए हो तो भाव लेकर। और आज ये कथा का पंडाल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक पंडाल और नया लगा दिया। 7 पंडाल में बैठे हुए भक्त का ये भाव कर रहा है। 42 डिग्री टेम्परेचर है आज का भीलवाड़ा का, और आपकी भीड़ बता रही है कि शिव के प्रति आपका भाव कितना है। आप सबके घर में पंखे लगे हैं, आप सबके घर में कूलर लगे हैं, आप सबके घर में एसी लगे हैं, आप सबके घर में ठंडाई है, आप सबके घर में सोफे लगे हैं, आप सबके घर में पलंग लगे हैं, आप सबके घर में टीवियां हैं, आप सबके घर में सारी सुविधा है। चाहते तो घर में रहकर तुम टीवी के सामने बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठकर कथा सुनते रहते। पर तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप के पास जाऊंगी तो मेरा बाप बिना दिए भेजेगा नहीं, इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम शिव के पास है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए हो, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई, तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी, तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई। मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए इसको, खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफें आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई, कुछ कहना चाहती है, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहती। और धन्य है भीलवाड़ा के भक्त। मैं भीलवाड़ा की एक एक माताओं को, और हम जिस जगह पर ठहरे हैं, बाहेती परिवार के जिस प्रांगण में हम रुके हैं, बाहेती परिवार के उस प्रांगण से जहाँ से हम रुके हैं, हम जब वहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं, उस पूरे मार्ग में हमने देखा जगह जगह पर भीलवाड़ा के भक्तों ने अपने घर के बाहर पानी के कैन रख रखे हैं, लोटे रख रखे हैं, गिलास रख रखे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ।
भीलवाड़ा के ऐसे श्रोताओं को, भीलवाड़ा में निवास करने वाले ऐसे भक्तों को, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर रहने वाले भीलवाड़ा के निवासियों को, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर पानी के कैंपर भरकर रख दिए, पानी के जार भरकर रख दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे हैं सब पानी पियो ना, सब जल पियो ना, सब पानी ले ना, हाथ जोड़ जोड़ कर कर रहे हैं। मेरा उन सब के चरणों में नमन करता हूं। भीलवाड़ा जैसा प्यार शायद कहीं देखने को मिले जो तुमने प्यार लुटाया। धन्यता है आपकी, साधुता है आप। सब पानी पियो ना, सब जल लो ना, लोटा लेकर खड़े, जल लेकर खड़े, भैया पानी पियो, माँ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लो। जल आप हाथ जोड़कर भाव से पिला रहे, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी, बस शिव की यही निशानी है। मेरे शंकर की निशानी यही है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, हर कथा में आप देखते होंगे हजारों लाखों लोग केवल कोई टॉफी बांटे, कोई बिस्कुट बांटे, कोई खाने का बांटे, कुछ बांटे, कोई रात्रि को आ रहा है, आधी रात को। मैं भीलवाड़ा वालों से कहूंगा रात के समय आकर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे कि हमारे भीलवाड़ा में भी कुंभ भरा है, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। रात को आओ, मेरी जीजियां बैठती हैं, भजन गाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भजन में डूबी, कोई नाच रही, किसी को मतलब नहीं। शादी में तो दुनिया को नाचते हुए देखोगे, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, स्टेज पर कोई महाराज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो अपनी मस्ती में नाच रही है, वो अपनी मस्ती में आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कूद रहे हैं। नवयुवक बेटे, इस भीलवाड़ा के नवयुवक लड़के ढोलक बजाकर, मंजीरा बजाकर नाच रहे। इस भीलवाड़ा की नवयुवक बेटियां अलमस्त होकर यहाँ की सोशल मीडिया में अपनी अपनी वीडियो डाल रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ये मेरा भीलवाड़ा है जहां शिव का कुंभ भराया है। ये बेटियां, ये बेटे, इसको कहते हैं भीलवाड़ा। आओ पधारो महाराज, इसको कहते हैं। ये कोई सस्ता प्रेम दीजिए, प्रेम भीतर से निकाल दो। मेरे पास में ये नहीं है, भीतर से निकाल दो कि मुझे ये नहीं मिला, शिव देगा, शिव देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र है, अच्छा है। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। भगवान सिंह भंवर कंवर, जवाहर नगर, भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को पढ़िएगा। मेरी बच्ची की शादी थी गुरुदेव, मेरा मकान बिक गया। बेटी की तो जैसे तैसे शादी भी की, फिर किराए के मकान में रहने। एक मेरी बहन जो इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती है, उसने बोला कि जीजा आप टीवी पर सियोर वाला प्रदीप मिश्रा कथा करता है, शिव पुराण कथा आती है, उसे सुनो। फिर मैं मेरे दोनों बच्चे को रोज़ जल चढ़ाने के लिए भेजती और टीवी पर कथा सुनती। हम चारों ने भोलेनाथ को सब कुछ मान लिया और मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव आपके कहने पर, कथा पर इतना भरोसा कर लिया कि हम पति पत्नी और हमारे दोनों बच्चे शिव को ही मानने लगे। सब शंकर को, शंकर के भरोसे छोड़ दिया। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक दिन मेरी अचानक मेरी बहन का फोन आया और पहली कथा 23 मार्च
2023 में नोएडा में सुनी। नोएडा की भूमि पर वहाँ कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को मेरे बड़े बच्चे ने और मेरी बच्ची ने, सबने, मेरे बेटे ने अपने हृदय से लगाया। बाबा से विनती करी कि हम दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। हमने भी बाबा से नोएडा में बाबा से विनती करी, मेरा बेटा आपके कहने पर आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी की तैयारी करना प्रारंभ कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बड़ा बेटा इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा छोटा बच्चा बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी में लग गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव की उदारता है, ये शंकर की कृपा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो। बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लास्ट स्टेज पर बेटी की हिम्मत, शिव पर भरोसा, रोज जल मंगवा कर आचमन करा। बाबा की कृपा से 5 साल हो गए शिव की कथा में और शिव की भक्ति में लगी है। ठीक है, एक बार हाथ हर हर। उसमें लिखा आप रोज जल चढ़ाने जाते थे, जल ला कर देते थे, बाबा की कृपा से। दीदी बोल रही हैं हमारे पति रोज जल चढ़ाने जाते थे गुरुजी, जल ला कर देते थे, मेरे को थोड़ा 2 बूंद मुख में डालते, शरीर पर लगाते। आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हम ठीक होकर खड़े हैं। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक भक्ति, विश्वास, दृढ़ भरोसा। ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उसको केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है, पर्वत मुनि की। नारद जी के भांजे, देवऋषि नारद के एक भांजे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे, सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं हुआ, कभी। पर ललकता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि 1000 बद्दुआ लगे, किसी ने खूब सुंदर कहा, 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना,
वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती है। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं वहीं बैठी बैठी, कहीं नहीं जाना उसको। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी यहीं हो, आ जाओ इसी बाजू में। अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? प्रेम इसने। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, करिया माला मान काशी वाले ने। जो जैसी भावना। सब बोलो पंडाल वाले, मेरे जितनी जीजियां, जितने जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं। दीनानाथ तुम नहीं बोलोगे, शैलेन तुम भी नहीं बोलो, निकले तुम भी बोलो, ये बोलेंगे, सबकी आवाज आना चाहिए। जो जैसी वो नहीं खाली, वो मन ही मन है, और कर दिया माला माल